नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, आप लोग को जैसे कि पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म जो है वो भरना जाना स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। 15 जनवरी 2022 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरा जाना। काफ़ी लोग भर पा रहे हैं और काफ़ी लोग अभी इस फॉर्म को लेके बहुत बड़े कन्फ्यूजन में है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट को लेके, कि ये रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो 2019 का लगेगा या फिर 2016 के बाद हुआ, 2019 के बाद का लगेगा या 2016 के बाद वाला। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग फॉर्म को भरने में असमर्थ हैं, फॉर्म भरने में हिचकिचा रहे हैं कि फॉर्म भरे या नहीं भरे। जनरल कैटेगरी को रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। बहुत से लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के ऊपर एक जो हमारे कन्फ्यूजन्स है उसको उस पर एक वीडियो बनाइए और हमारे कन्फ्यूजन्स को दूर करिए। तो ये वीडियो आपके सामने है। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वाली होने वाली है आप लोगों के लिए। आज के बाद आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ के साथ बताऊंगा, है ना। प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है आपका, जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेके कि कौन सा सर्टिफिकेट हमें देना है, कब का देना है, और जनरल कैटेगरी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है, ये बहुत सबसे बड़ा सवाल है। तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए। आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं, आसान शब्दों में समझाए हैं और प्रूफ के साथ समझाए हैं। फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा जो डेमो दिखाएंगे आपको, आपको समझ में आ जाएगा कि कब का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है और कब का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना है। आप इस वीडियो के बाद से आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपका कन्फ्यूजन 110% दूर होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं एक बार फिर बता देता हूँ। लोग पूछ रहे हैं कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो 2019 का के बाद का दें या 2016 के बाद का दें, और जनरल कैटेगरी को रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है। ठीक है, और अगर हम झारखंड राज्य के नहीं हैं तब हम इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे सीजीएल की तैयारी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लोग नहीं आ पा रहे हैं क्लास लेके कंटिन्यूसली। झारखंड का क्लास मैंने 6 पार्ट दिया है। ठीक है, जैसे जैसे जल की तैयारी, भरपूर तैयारी होगी, बहुत शानदार तरीके से तैयारी होगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए। और जैसे जल इस बार पार है, अब की बार जैसे जल पार। ठीक है, हमारा मोटो यही है, हमारा चैनल का मोटो भी यही है कि इस बार जैसे जल को अच्छे तरीके से करवाएंगे और 100% रिजल्ट लेकर आएंगे। तो चलिए, सबसे जब प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को दूर करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम क्रोम पे लेके जाते हैं। क्रोम पे लेके जाते हैं। क्रोम में हम आपको जैसे सीजीएल का ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएंगे, वहाँ से आपको बताएंगे कि जो ये आपका कन्फ्यूजन है वो कैसे दूर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिंक है jssc.nic.in पे। तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके हम लोग आगे होम पेज पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगा आपको यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप एक लिंक देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक लिंक देख पा रहे होंगे आप, एप्लीकेशन फॉर्म सप्लाई का। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए लिंक पे हम लोग क्लिक किए हैं और यहाँ पे एक पहला में दिखाई दे रहा होगा अप्लाई नाउ का, यहाँ पे बटन होगा अप्लाई नाउ का, है ना। पहला ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेएसएससी सीजीएल, है ना। तो उस अप्लाई नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, आपको एक अलग रिडायरेक्ट कर देगा पेज पे, है ना, फॉर्म पे। देखिए, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट्स। न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ब्लिंक करते करते हुए नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ इस सेक्शंस पे आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये जो आवेदन है एप्लीकेशन फॉर्म पे लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हम प्रूफ के साथ बताएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप लोग अपना कन्फ्यूजन खुद दूर करोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखना है, आपको कोई दिक्कत का और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ठीक है, बहुत से यूट्यूबर, बहुत से टीचर्स गलत तरीके से बताए हैं, है ना। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी गलत तरीके से बताए हैं। ये वीडियो आपको कन्फ्यूजन दूर करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है और समझना है। अपने आप चीज़ों को समझ जाओगे। देखिए, सबसे पहले फॉर्म जब आप भरेंगे, मेन इशू है कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट को लेके कब का देना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम।
अभी का दें, लेटेस्ट दे, 2016 के पहले का दे, 2016 के बाद का दे, 2019 के बाद का दे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो चलिए हम लोग फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला है हैव यू डन पेमेंट। अगर आप पिछले बार जैसे सीजर का फॉर्म भरे हैं और पेमेंट किए हैं तो यस और नो कर सकते हैं। चलिए हम यस कर देते हैं। अगर नहीं है, अगर आप नए हैं तो नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगेगा। अगर आप यस हैं, पिछले बार का कैंडिडेट हैं, तो आप जो प्रिंट आउट निकाले थे उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ पे आपको फिल करना होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अब चलिए हम यस करके दिखाते हैं। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा कुछ भी है, उसे भी रैंडमली मैंने दे दिया। ठीक है, आर यू इंडियन सिटीजन, क्या आप इंडिया के रहने वाले हैं? ऑब्वियसली यस है ना। ठीक है, आर यू लोकल रेजिडेंस ऑफ झारखंड, यही मेन इशू है। तो चलिए यहाँ लोकल रेजिडेंस हैं, झारखंड का स्थानीय निवासी हैं, यस कर दिया। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है आपको। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट धनबाद रख दिया। ठीक है, धनबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट नंबर ऑफ योर लोकल रेजिडेंस ऑफ झारखंड, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना है। कुछ भी रैंडमली हम दे देते हैं। ठीक है, ठीक, मैंने ये रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का नंबर दे दिया आपको। आप यहाँ ऑथोरिटी है कि आप जो है ये जो लोकल रेजिडेंशियल है वो कहाँ से इशू करवाए हैं, डीसी से, एसडीओ से, सीओ से। तो चलिए हम एसडीओ कर लेते हैं। अमूमन ज़्यादातर लोगों का एसडीओ से ही होता है, तो मैंने एसडीओ भर दिया। सीओ वाला का भी बताएंगे, डीसी वाला, एसडीओ वाला भी बताएंगे, दोनों प्रॉब्लम है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको दूर करने वाले हैं। चलिए डेट ऑफ इशू, मेन चीज़ आप यहाँ पे फोकस करिएगा। डेट ऑफ इशू जो है यहाँ पे कैसे फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, जो आपको दिमाग में जो क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 2019 या 2016 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसा डेट चुनता हूँ जो डेट ऑफ इशू है, मैं 2019 के बाद वाला लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे 2020 ले लेता हूँ। ठीक है, जनवरी महीना रख देते हैं, 10 जनवरी मान लीजिए, 10 जनवरी 2020 को मैंने अपना वो बनवाया था। तो कोई इशू आया नहीं आया, ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देखिए अगर ये डेट भरे 2019 के बाद का मैंने डेट भरा है 2020, 10/1/2020, 10 जनवरी 2020 का मैंने डेट भरा है। डेट ऑफ इशू का लोकल रेजिडेंशियल का कोई इशू नहीं आया है। ठीक है, ये यहाँ पे फील हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो 2019 के बाद का मैंने लिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ 2016 के बाद का। मान लीजिए 2016 के बाद क्या आता है, 2017। ठीक है, 2017 का मैंने डेट ऑफ इशू यहाँ कोई भी महीना चुन लेते हैं, मार्च चुन लेते हैं। ठीक है, 10 मार्च, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। 10 मार्च 2017 का मैंने डेट फिल किया है, डेट ऑफ इशू का, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, कुछ इरर नहीं दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं कोई इरर नहीं है। ठीक है, यहाँ से फॉर्म भरा जा सकता है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2016 के पहले का लेता है क्या, वो भर के भी देखते हैं। चलिए 2016 है ना, 2016 के बाद चलिए 2015 ले लेते हैं, 2014 लेके देखते हैं, 2015 भी लेके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2015 लेके देखें, और कोई भी रैंडम सा महीना, मंथ मई चुन लिया मैंने, है ना, 8 मई। चलिए देखिए यहाँ पे एक बहुत, देखिए मैंने 2016 का पहले चुना है, 2015 का डेट लिया था 10 मई, 8 मई, सॉरी 8 मई। तो यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, यहाँ पे देखिए पढ़िए, ये जो है यहाँ पे एक इरर शो कर रहा है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ DC//SDO, डीसी और एसडीओ का सर्टिफिकेट जहाँ से इशू करवाए हैं, है ना, लोकल रेजिडेंशियल्स ऑन वार्स 2/6/2016। मतलब अगर आप डीसी और एसडीओ से सर्टिफिकेट बनवाए हैं लोकल रेजिडेंशियल वाला, तो वो जो डेट ऑफ इशू होना चाहिए वो 2/6/2016 का बाद का होना चाहिए। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, 2/6 मतलब 2 जून 2016 के बाद का होना चाहिए, अगर आप डीसी और एसडीओ से आप अपना सर्टिफिकेट को निर्गत करवाए हैं, तो जारी करवाए हैं तो। समझ में आ रहा है, मैं आपको क्लियर करूंगा। ये डेट आप याद करना, 2/6/2016 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे आपका दूर हो रहा है कि अगर आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट 2016 के पहले है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, 2016 के बाद का है, वो भी जून के बाद का होना चाहिए। 2016 जून 2016 के बाद का सर्टिफिकेट है तो आप ये फॉर्म को भर पाएंगे। और चलिए 2019 वाले भी भर पाएंगे, 2019 के बाद है तो भी भर पाएंगे। तो 2016 के बाद वाला चाहिए। अगर ये तो एसडीओ और डीसी के लिए हुआ, अब चलिए मैं सीईओ का दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे जो डेट ऑफ इशू अथॉरिटी है, मैं सीईओ चूज करता हूँ, तो सीईओ में देखते हैं, डेट ऑफ इशू लगाते हैं, 2019 का बाद का लगाते हैं,
2019 का बाद में हाल ही में लिख देता हूँ, चलिए 2021 मैंने रख लिया, 2019 का रुक लिया, कोई भी मंथ मैंने चुन लिया, मई, 15 मई, ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया डेट, ठीक है। अब मैं 2019 के पहले का देख के देखता हूँ क्या सीईओ में लेता है। 2019 के पहले के लेके देखते हैं। 2019 के पहले मतलब 2018-17, रैंडम से कभी साल ले लेते हैं, 2018 ले लेते हैं, मई रहने देते हैं, 9 मई। देखिए यहाँ पे भी एक एरर शो कर रहा है आपको, ये एरर यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ इश्यू ऑफ सीईओ सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेजिडेंशियल ऑन वार्ड 19/7/2019 मतलब 19 जुलाई 2019 के बाद का बना रहना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, अगर आप सीईओ से निर्गत करवाए हैं तो, सीईओ से बनवाए हैं तो, ठीक है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे आपको यहाँ पे दूर हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो कंफ्यूजन है आप लोगों को, कंफ्यूजन था जो आपको आप लोगों का, ठीक है, कंफ्यूजन जो सबसे बड़ा आप लोगों का कंफ्यूजन था कि अगर सीईओ से बनवाए हैं सर्टिफिकेट तो 2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। 19 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, 2019 के बाद। और अगर आप डीसी और एसडीओ से बनवाए हैं, डीसी और एसडीओ से बनवाए हैं तो, डीसी और एसडीओ से बनवाए हैं तो 2 जून 2016 के बाद का होना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर हो चुका है दोस्तों। आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं, लाइव करके दिखा रहा हूँ, इससे बड़ा प्रूफ हो नहीं सकता दोस्तों। फॉर्म फिल करके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कोई आप लोगों को कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत में नहीं रहना है, परेशानी में नहीं रहना है, और आप फॉर्म जाके भरिए। अगर आप 2016 के बाद का रेजिडेंशियल है आपके पास, स्थानीय निवासी है, स्थानीय सर्टिफिकेट है, तो आप फॉर्म जाके भरिए, बेहिचक भरिए। 2016 के बाद का होना चाहिए, वो भी जून के बाद का, ठीक है। एसडीओ डीसी से बनवाए हैं तो, और सीईओ से बनवाए हैं तो 2019 के बाद का होना चाहिए, जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। अब मैं आपको उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि जनरल कैटेगरी को रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है या नहीं। ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, है ना, जनरल कैटेगरी को रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है। तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फिल करके बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो कैटेगरी है, सबसे पहले मैं यूआर चुन लेता हूँ, अनरिजर्व, ठीक है। मैं अनरिजर्व को चुन लिया, ठीक है। अब मैं ये सब भी बैक कर देता हूँ, ठीक है, बैक कर देता हूँ। मैंने बैक कर दे दिया सब कुछ। आर यू लोकल रेजिडेंशियल अब जाकर मैं उसके लिए बता रहा हूँ अभी, जो अगर झारखंड के यूआर कैटेगरी के हैं तो, जनरल कैटेगरी के हैं। जनरल कैटेगरी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, है ना, जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, जनरल में दो कैटेगरी आता है, एक ईडब्ल्यूएस और एक होता है यूआर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में वो आते हैं जिनके पास जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है, और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है वो यूआर में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, आप यहाँ पे देख पा रहे, रिजर्वेशन कैटेगरी में मैंने यूआर चुना है, यूआर मैंने सेलेक्ट करा है, ठीक है दोस्तों। देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी में मैंने यूआर चुना है, ठीक है, यूआर सेलेक्ट किया है। डू यू बिलोंग टू प्रिमिटिव ट्राइब, नो कर दिया है मैंने। सेलेक्ट योर प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप्स, इस सब में मैंने यूआर जब मैंने सेलेक्ट किया तो सारा ऑटोमेटिकली ये सब बंद हो चुका था, ठीक है। आर यू अ पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, तो मैंने ये नो किया है। आर यू एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो कर दिया है। मैं कुछ आप अपने हिसाब से भर लेना है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो कर सकते हो यस, ठीक है। ड्यू यू क्लब रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में तो यस कर सकते हैं, मैं नहीं हूँ तो नहीं कर, नो कर देता हूँ, ठीक है। अब नेम ऑफ अप्लीकेंट्स का नाम कुछ भी दे सकते हैं, AWS कुछ भी दे दिया मैंने, ठीक है। रैंडमली से मैंने भर दे रहा हूँ, मैं डेमो बता रहा हूँ। जनरल मेल, है ना, जनरल मेल। मोबाइल नंबर आप मैं कुछ भी रैंडम से भर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये मैंने
मोबाइल नंबर भी भर दिया, कंफर्म मोबाइल नंबर। ठीक, मैंने इतना सारा कुछ सब भर लिया है। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पे मैंने झारखंड ये जो लोकल रेजिडेंशियल का डिटेल्स है वो मैंने फिल नहीं करा है। आपको मैं आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। देखिए, प्लीज इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ योर लोकल रेजिडेंशियल ऑफ झारखंड। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे ईरर शो कर रहा है। मैं जनरल कैटेगरी से भर रहा था, यू अनरिजर्व कैटेगरी से। मैंने लोकल रेजिडेंशियल का डिटेल्स नहीं भरा था। वहाँ पे एक फिर ईरर आ रहा है कि प्लीज इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ योर लोकल रेजिडेंशियल ऑफ झारखंड। दैट मीन्स कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो भी आपको लोकल रेजिडेंशियल का सर्टिफिकेट देना है। और कब का देना है वो तो मैंने बता दिया है। ठीक है, लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना ही देना है। ठीक है, ये तो उनके लिए था जो झारखंड के रहने वाले हैं। अगर आप झारखंड के नहीं रहने वाले हैं, आप किसी और जगह के रहने वाले हैं, अदर स्टेट के हैं, तो क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए एक सेक्शन था यहाँ पे कि आर यू लोकल रेजिडेंशियल ऑफ झारखंड, तो मैंने यस करा था। अगर मैं नो कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, अदर स्टेट कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर इन अनरिजर्व कैटेगरी। यहाँ पे ओके, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अदर स्टेट से अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं नो करता हूँ। यहाँ पे अगर आप अदर स्टेट्स के हैं, ठीक है, तब क्या होगा कि तब क्या आपको ये जो लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा या नहीं देना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक सेक्शन है, देखिए, मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट फ्रॉम एफिलिएटेड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट सिचुएटेड विद इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट। अब मैंने झारखंड का नहीं हूँ, ये मैंने भरा है। आगे करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो है अगर आप अदर स्टेट्स के हैं, ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तब आपका जो फॉर्म कैसे भर पाएंगे। आप फॉर्म तो भर पाएंगे, लेकिन आपका जो मैट्रिक और जो इंटर होगा वो झारखंड से होना चाहिए। अगर मैं नो करता हूँ कि मैं झारखंड का नहीं हूँ, झारखंड का मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैं झारखंड में मैंने मैट्रिकुलेशन बोर्ड भी पास नहीं किया, ना मैट्रिक किया ना इंटर किया है, तब यहाँ पे एक एरर आ रहा है। देखिए इसको, इस नोटिफिकेशन को पढ़िए, नोटिस को, यू आर नॉट एलिजिबल एज पर ब्रोचर। मतलब आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं बारीकी से एक एक करके मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जो आपको ये बता रहे हैं कि नहीं लोकल रेजिडेंशियल जो है वो हाल का रहना चाहिए या फिर 2016 के पहले के होना चाहिए। तो उनको ये आप वीडियो देख के बताना है और उनको वीडियो भी शेयर करना है कि ये वीडियो देखिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अदर स्टेट के हैं, झारखंड के नहीं रहने वाले हैं, ठीक है, तो क्या आपको लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है। आपको सर्टिफिकेट देना नहीं है, बस आपका, अगर आप झारखंड के नहीं रहने वाले हैं तो आपका जो मैट्रिक होगा और इंटर होगा वो झारखंड से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ और प्रूफ के साथ मैंने समझाया है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक करके मैंने सारा आपका प्रॉब्लम कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश किया हूँ। आई होप मैंने आपका प्रॉब्लम दूर कर पाया हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताना। ठीक है, दो क्वेश्चन थे, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट 2019 का या 2016 के बाद का होना चाहिए, जनरल कैटेगरी को रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है। मैंने ये दोनों क्वेश्चन, और जो झारखंड के नहीं है उनके लिए भी मैंने बताया है कि क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप फॉर्म को भर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे, कोविड का सिचुएशन है कि घर बैठे फॉर्म को भर पाए मोबाइल से, वो मैं वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैं भर के दिखाऊंगा। एक रियल फॉर्म भर के दिखाऊंगा आपको कि कैसे फॉर्म को भरा जाना है स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से, वो भी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके वीडियो में बताएं कि ऐसा ये एक वीडियो बताइए जो फॉर्म को कैसे भरते हैं वो बताइए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, धन्यवाद।